नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। मंकी पॉक्स से भी बचाएंगे सैनिटाइजर और मास्क। सरकार ने डिस्पोजल दस्ताने पहनने, साबुन से हाथ धोते रहने की सलाह दी। कोयला आयात पर बदला सरकार का रुख। खत्म की आयात करने की बाध्यता, अब अपनी मर्जी से करे इंपोर्ट। लाखों किसानों के लिए खुशखबरी, 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ सकती है गन्ने की FRP। कोविड-19 के कारण बढ़ा कुपोषण का खतरा। फूड सेफ्टी प्रोग्राम में अंडे को कानूनन अनिवार्य करने की सिफारिश। 500 करोड़ की लागत से होगी जोधपुर रेलवे स्टेशन की कायापलट। नई इमारत में मिलेगी 5 स्टार सुविधा। मदरसों में किताबों का बोझ कम करने के लिए योगी सरकार ने उठाया खास कदम। 12वीं तक के छात्रों को मिलेगी फैसिलिटी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा, भारत में 2024 तक अमेरिका जैसी होगी सड़कें। संसद में गूंजा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा, विपक्ष ने की बहस की मांग। जैविक कचरा है जानलेवा, फैल सकती है दस्त, मलेरिया, डेंगू, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, अगले 25 वर्षों में यदि हमने विकास के संकल्पों को पूरा किया तो विश्व गुरु बन जाएगा भारत। चुनावी रेवड़ियों की अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। इस पर लगाम लगाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने पर मांगा सुझाव। सीएम भगवंत मान की बड़ी घोषणा, MSP से कम रेट पर मूंग बेचने वाले किसानों को दिया जाएगा मुआवजा। अगस्त से शुरू हो जाएगी देश में 5G सर्विस। एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ एयरटेल की डील पक्की। अमरनाथ यात्रा के बीच खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट। घुसपैठ की फिराक में है 200 दहशतगर्द। POK में लॉन्च पैड पर एक्टिव हुए आतंकी गुट। कोरोना का हर वेरिएंट अब होगा डिटेक्ट। US वैज्ञानिकों ने तैयार किया टेस्टिंग का नया तरीका, कोवार स्कैन दिया गया नाम। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा कर्नाटक के लोगों से चोरी कर रही भाजपा। यूपी के 16 जिलों में फ्री CT स्कैन जांच की सुविधा। 3 साल में 9 लाख से अधिक मरीजों की जांच। सही रेट न मिलने पर प्याज की बिक्री बंद करेंगे किसान, संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी। नई नीति, 10 साल गांव में पढ़ाना पड़ेगा, बच्चों के नंबर कम तो टीचर का होगा ट्रांसफर। यूपी में माफियाओं के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जब्त की करोड़ों की संपत्ति। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त तक सभी स्मारकों और म्यूजियम में एंट्री फ्री। मांग घटने और सप्लाई बढ़ने की वजह से 750 रुपए तक गिर सकता है सोयाबीन का दाम। यूपी मिशन 2024 के लिए अखिलेश यादव लेंगे सख्त फैसले, बनाएंगे नई टीम, भीतर घाती होंगे बाहर। केंद्र सरकार का ऐलान, मछुआरों और पशुपालकों को भी मिलेगा 1,60,000 रुपए तक का गारंटी फ्री लोन। वायरलेस जैमर और बूस्टर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, खरीदने, बेचने और इस्तेमाल पर लगाई रोक। दिल्ली में मंकी पॉक्स पर सरकार अलर्ट, 6 अस्पतालों में 70 आइसोलेशन बेड तैयार। महंगाई पर लगा एक और झटका, कई शहरों में 18% बढ़े CNG और PNG के दाम। भारत में अब तक 23 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या बनाए गए, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। व्हाट्सएप ला रहा है नया फीचर, अब 2 दिन बाद भी ग्रुप से डिलीट कर सकेंगे गलती से भेजा गया मैसेज। सरकार ने लोकसभा से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लिया वापस, शीतकालीन सत्र में आएगा नया विधेयक। किसानों के लिए सुरक्षा कवच बनी PM फसल बीमा योजना, राजस्थान को मिला 15,800 करोड़ रुपए का क्लेम। रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए RPF को भीड़ नियंत्रण का दिया जाएगा प्रशिक्षण, ताकि सरकारी संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सके। बिना इजाजत दफ्तर खोलने से मना, एक्शन में ED, नेशनल हेराल्ड दफ्तर सील, पुलिस तैनात। भारी बारिश के बाद फसलों पर बढ़ा कीटों का प्रकोप, उत्पादन में आ सकती है गिरावट। देश में जल्द ही चलेगी 1 गोल्ड 1 रेट स्कीम, बुलियन एक्सचेंज की बदौलत सपना होगा सच। शुगर, सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साथ पैरासीटामोल, एस्प्रिन जैसी 84 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमत तय।
इस साल महंगे हुए आटा तेल बीते 7 महीनों में आटा 12% और वनस्पति तेल के दाम में 11% बढ़े। गैस सिलेंडर 103 रुपए हुआ महंगा। कर्नाटक लीडरशिप से राहुल गांधी की अपील, 2023 विधानसभा चुनाव के लिए मिलकर काम करे, अंदरूनी मामलों पर पब्लिक में बात न करे। प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी कायम करने में लगा है चीन। पिछले एक दशक में कई द्वीप देशों के बीच हुए आर्थिक और सुरक्षा समझौते। अमित शाह बोले, भारत के लिए मध्यम मार्ग का सहकारी मॉडल सबसे उपयुक्त है। आर्थिक विकास का नया मॉडल बनेगी सहकारिता। पाकिस्तान में पोलियो का बढ़ा प्रकोप, सीवेज के नमूनों की जांच के बाद 7 शहरों में मामलों की हुई पुष्टि। आजादी के 75 साल तब और अब, सुई भी दूसरे देश से आती थी, आज टैंक और मिसाइल दूसरे देशों को बेच रहे हैं। जल संकट से जूझ रहे किसानों को मिलेगा सिंचाई सुविधा का तोहफा, 26 अरब रुपए की मंजूरी। पीएम मोदी के बाद कांग्रेस और उनके कई नेताओं ने बदला सोशल मीडिया प्रोफाइल, आजादी के अमृत महोत्सव में हुए शामिल। तेल उत्पादक कंपनियों को नहीं मिली राहत, सरकार ने घरेलू क्रूड के निर्यात पर शुल्क बढ़ाया। चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगा झटका, ड्रैगन के विमानों की जगह मलेशिया की पहली पसंद बना भारत का तेजस। वन्य जीवों के संरक्षण के सख्त होंगे कानून, राज्य ले सकेंगे फैसले, विधेयक लोकसभा से सर्वसम्मति से पास। आंगनवाड़ी योजनाओं के लिए नजदीकी केंद्र में आधार का पंजीकरण अनिवार्य, सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों की समस्या खत्म करेगी सरकार। टीबी रोकथाम के लिए बीसीजी के बूस्टर डोज पर अध्ययन की तैयारी, देश भर में 9000 से ज्यादा बच्चों पर होगा अध्ययन। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा, भारत में 2024 तक अमेरिका जैसी होगी सड़कें। जी हाँ, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार अगले 3 वर्षों के दौरान देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगी। साथ ही नितिन गडकरी ने दावा किया है कि 2024 तक भारत की सड़कें उतनी ही अच्छी होगी जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका की है। गडकरी ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास धन की कोई कमी नहीं है और यह आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि NHAI एक साल में 5 लाख किलोमीटर सड़कें बना सकता है। अगले 3 वर्षों में हम 26 हरित एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून, हरिद्वार या जयपुर की यात्रा की जा सकती है। गडकरी ने कहा है कि 2024 से पहले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सड़क ढांचा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा ही होगा, मैं वादा करता हूं। गडकरी ने कहा है कि हम देश के पूरे बुनियादी ढांचे को बदल देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई नीति, 10 साल गाँव में पढ़ाना पड़ेगा, बच्चे के नंबर कम तो टीचर का होगा ट्रांसफर। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर और परफॉर्मेंस पर कड़ाई करने जा रही है। एमपी कैबिनेट ने शिक्षा विभाग की अस्थायी ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एमपी के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। नई पॉलिसी के अनुसार अब जिस विषय के टीचर हैं, छात्रों को अगर उस विषय में 70% से कम अंक प्राप्त होते हैं तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही एक टीचर को 10 साल गांव के स्कूलों में शिक्षा देना जरूरी है। इन बदलावों का असर राज्य के 4.10 लाख शिक्षकों पर पड़ने वाला है। एमपी के शिक्षा विभाग की ओर से पेश किए गए स्थायी ट्रांसफर पॉलिसी के तहत उत्कृष्ट एंड मॉडल स्कूलों के साथ नगरीय क्षेत्रों के स्कूलों को भी जोड़ा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात, मंकी पॉक्स से भी बचाएंगे सैनिटाइजर और मास्क, सरकार ने डिस्पोजल दस्ताने पहनने, साबुन से हाथ धोते रहने की सलाह दी। जी हां, देश में धीरे धीरे मंकी पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं। अभी तक 8 मामले मिल चुके हैं और एक संक्रमित की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर बताया है कि बीमारी से बचाव के लिए क्या करे और क्या न करे। गाइडलाइंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ मंकी पॉक्स डिजीज के नाम से जारी दिशा निर्देशों में यह कहा गया है कि मरीज के संपर्क में बार बार आने या लंबे समय तक करीब रहने वाला व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि संक्रमित व्यक्ति को दूसरे लोगों से दूर रखा जाए। लोग हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से हाथ धोते रहें, मास्क पहने, मरीज के करीब जाने पर डिस्पोजल दस्ताने पहने और वातावरण को साफ करने के लिए कीटाणुनाशकों का उपयोग करें। क्या क्या नहीं करें, संक्रमित या संदिग्ध मरीजों के साथ चादर, बिस्तर, कपड़े, तौलिया और संपर्क में आने वाले अन्य सामान साझा नहीं करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सही रेट न मिलने पर प्याज की बिक्री बंद करेंगे किसान, संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी। जी हां, महाराष्ट्र में प्याज उत्पादकों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले करीब 4 महीने से
उन्हें कहीं 50 पैसे तो कहीं 1 रुपए और 5 रुपए प्रति किलो तक ही न्यूनतम दाम मिल रहा है, जिससे वो सरकार से निराश हैं। इस साल किसान पूरे सीजन प्याज के सही दाम के लिए तरसते रहे और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। सरकार के इस रवैये के खिलाफ किसानों ने 16 अगस्त से आंदोलन करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के नेताओं ने कहा है कि आंदोलन के दौरान न तो किसी किसान का प्याज मंडी तक लाने दिया जाएगा और न ही व्यापारी का। उन्होंने कहा है कि आजादी के 75 साल बाद भी प्याज के दाम को लेकर सरकार कोई नीति नहीं बना सकी है, जिसकी वजह से हर साल लाखों किसान व्यापारियों और बिचौलियों की बनाई शोषण की चक्की में पिस रहे हैं। इसलिए अब प्याज उत्पादक किसान आक्रोशित हो गए हैं और आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।